नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा दावा, चीन ने लद्दाख में कब्जाई दिल्ली जितनी जमीन। कहा, चीन को संभाल नहीं पा रहे मोदी, भारत ने नहीं देखा ऐसा दौर। अमेरिका के पीएम मोदी पर दबाव डालने के सवाल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, लोकतंत्र की लड़ाई पूरी तरह भारतीय है और इसमें किसी भी बाहरी का कोई लेना देना नहीं। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस के खुलासे के बाद हिंडनबर्ग ने उठाए सवाल। कहा, बुच ने सभी आरोपों पर साधी है चुप्पी। पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, याचिकाकर्ता का आरोप, वाराणसी से लोकसभा का नामांकन बिना कारण बताए हुआ निरस्त। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर ए बिमोल अकोइजाम का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर। कहा, केंद्र के लिए मायने नहीं रखता मणिपुर, गुजरात में होता ऐसा तो आप होते दुखी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया नामांकन, सांपला किलोई सीट से लड़ेंगे चुनाव। न बूथ बदले जाए, न रैलियों पर लगे रोक। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन, 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा मतदान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी की एनकाउंटर नीति पर तीखा प्रहार। कहा, भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न हो गया है सेट, भाजपा ने सच का ही कर दिया है एनकाउंटर। महाराष्ट्र एनडीए में बढ़ा तनाव, बारामती में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी में टकराव। अजित पवार की तस्वीर को काले कपड़े से ढका तो शिंदे की फाड़ी गई तस्वीरें। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल पर साधा निशाना। कहा, वो नेशनल सुरक्षा सलाहकार कौन है, जेम्स बॉन्ड, कहा है वो। पाकिस्तान में कांपी धरती, करीब 6 की तीव्रता से आया भूकंप, भारत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। जर्मनी के विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन से मिले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर की चर्चा। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जर्मन सांसद से बातचीत की दी जानकारी। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का किया समर्थन। कहा, मैं 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमला हैरिस को दूंगी वोट। जल्दी ही भारत आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता ने मुइज्जू की यात्रा की दी जानकारी। इससे पहले 9 जून को भारत आए थे मुइज्जू। रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेगा यूक्रेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध हटाने के दिए संकेत, बोले काम जारी है। एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पर 2.91 करोड़ का लगा जुर्माना। आरबीआई ने कहा, दोनों बैंकों ने केवाईसी, ब्याज दर और कृषि से संबंधित कर्ज की गारंटी जैसे नियमों का नहीं किया था पालन। बायजूस के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही से जुड़ी याचिका पर अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को। एनसीएलटी ने एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर लगा दी थी रोक। ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी टॉम क्रैक को 12 महीने के लिए किया गया सस्पेंड। क्रैक पर पेरिस ओलंपिक के दौरान कोकीन खरीदने का है आरोप। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता ने छत से कूदकर दी जान। मलाइका के घर पहुंचे एक्स हस्बैंड अरबाज खान। कपिल शर्मा की प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का आ रहा है दूसरा सीजन, 21 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर होगा शुरू। महाराष्ट्र एनडीए में दरार बढ़ती नजर आ रही है, गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। तो इस बीच शरद पवार के करीबी माने जाने वाले एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल का बयान एनडीए की मुश्किलें और बढ़ाता नजर आ रहा है। पाटिल ने दावा किया है कि बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना सोची समझी रणनीति के तहत अजित गुट को गठबंधन से दूर रखना चाहते हैं।
ताकि वो जनता के बीच अपनी लोकप्रियता सुधार सके। पाटिल ने कहा कि देश भर में बीजेपी की विश्वसनीयता को अजित पवार की एनसीपी को एनडीए में शामिल करने के बाद नुकसान हुआ है। बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं को भी गठबंधन में अजित पवार की मौजूदगी से शिकायतें हैं और इसलिए उन्हें अलग से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा जा सकता है और चुनावों के बाद फिर से हाथ मिलाए जा सकते हैं। पाटिल के इस बयान से एनडीए खेमे में टेंशन का माहौल है। एक तरफ पहले से ही शिंदे गुट और अजित पवार गुट के बीच लड़की माझी बहन योजना को लेकर खींचतान मची हुई है। दोनों ही दल इस योजना का क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में अब पाटिल का ये बयान जनता के बीच एनडीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। लोगों का भरोसा पहले ही सरकार से डगमगाया हुआ है और ऐसे दावे उनकी स्थिति को और कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार शिमला के संजौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं, गुस्से में हैं। हिंदू संगठन मस्जिद को लेकर ये उग्र प्रदर्शन चल रहा है। मस्जिद जिसमें अवैध निर्माण का आरोप है, मामला अदालत में है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में हिंदू संगठनों की तरफ से आज 11 सितंबर को संजौली मस्जिद की तरफ कूच का यह आह्वान किया गया था, जिसको देखते हुए कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, संजौली से कुछ किलोमीटर के फासले पर ही जो ढली टनल है मस्जिद से जो कुछ फासले पर है, वहीं पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। लेकिन पहले प्रदर्शनकारियों ने ढली टनल पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद आगे बढ़ते हुए संजौली में पहुंच गए हैं, जहां इस समय ये गतिरोध लगातार बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरते हुए बीजेपी ने कहा, अवैध निर्माण पर उंगली उठाने से डर रही है कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया, जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। मलाइका अरोड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, पापा अनिल अरोड़ा ने की आत्महत्या। घर की 7वीं मंजिल से लगाई छलांग। एक्ट्रेस की मां के घर पहुंचे एक्स पति अरबाज खान। बॉलीवुड से आई है अब तक की बेहद शॉकिंग खबर। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा पर टूटा है दुखों का पहाड़। मलाइका के पिता अनिल अरोड़ा का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अनिल अरोड़ा ने अपने बांद्रा स्थित घर की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। ये घटना सुबह 9 बजे के करीब की बताई जा रही है। हालांकि अनिल अरोड़ा ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम किन कारणों के चलते उठाया है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अनिल अरोड़ा की आत्महत्या की खबर ने पूरे बॉलीवुड को सकते में डाल दिया है। मलाइका के पिता के शव को कब्जे में लेकर मुंबई पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं मलाइका के पिता की निधन की जानकारी मिलते ही एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड अरबाज खान उनकी मां जॉयस पॉलीकॉप के घर पहुंच गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन भी एक्ट्रेस को अपनी मां के घर देखा गया था। इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर मायूसी दिखी थी, तो मलाइका के उदास चेहरे को देख उनके तमाम फैंस चिंता में पड़ गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि एक्ट्रेस के पिता के शव को बाबा अस्पताल में रखा गया है। गौरतलब है कि बीते साल भी मलाइका के पिता अनिल अरोड़ा काफी बीमार हो गए थे। तब मलाइका अपनी मां के साथ पिता का हाल चाल जानने अस्पताल भी पहुंची थी। गौरतलब है कि मलाइका जब सिर्फ 11 साल की थी तब उनके माता पिता अनिल अरोड़ा और जॉयस पॉलीकॉप का तलाक हो गया था। तलाक के बाद मलाइका और उनकी छोटी बहन अमृता अरोड़ा अपनी मां के साथ चेंबूर चली गई थी। जॉयस पॉलीकॉप ने ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। हिंदू पिता की संतान होने के बाद भी मलाइका अपनी मां की तरह ही क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं। हालांकि तलाक के बरसों बाद अनिल अरोड़ा एक बार फिर से अपने टूटे परिवार के साथ जुड़ गए थे। मलाइका अपनी मां और पिता दोनों के ही काफी करीब रही हैं।
एक्ट्रेस अक्सर अपने पिता के साथ भी फैमिली पिक्चर्स शेयर किया करती थी, लेकिन अफसोस अब एक्ट्रेस के सिर से पिता का साया भी उठ गया है। साल 2024 मलाइका की निजी जिंदगी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा साबित हो रहा है, जहां मलाइका का अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप हो गया है। वहीं एक्ट्रेस अपने ब्रेकअप के गम से उबरने की कोशिश कर रही थी कि अब उनके सिर से पिता का साया भी उठ गया है। अनिल अरोड़ा की आत्महत्या की खबर ने पूरे बॉलीवुड को सकते में डाल दिया है। यूपी एसटीएफ ने हाल ही में 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। एनकाउंटर के तरीके से लेकर सामने आई उस समय की तस्वीरों तक कई ऐसी बातें हैं जिस पर यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ फंसती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अपने एक बयान में अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया था कि जाति देखकर मंगेश यादव की हत्या की गई है। वहीं इस एनकाउंटर के पीछे आखिर सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है, लेकिन इससे पहले आपको वो 7 पॉइंट बता देते हैं जिसके कारण पुलिस और एसटीएफ की थ्योरी पर संदेह होता है और ये पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी लगती है। जानकारी के अनुसार एसटीएफ के सीईओ डीके शाही ने मंगेश यादव पर गोली चलाई थी। इस एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किसी भी अफसर ने बुलेट प्रूफ जैकेट या कोई भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं पहना है। वहीं डीके शाही ने पैरों में चप्पल पहन रखी है। ऐसे में इतने बड़े आरोपी को पकड़ते समय पुलिस का ये कैजुअल रवैया सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी ओर मंगेश यादव का परिवार काफी गरीब है। मंगेश के पिता राकेश यादव ड्राइवर हैं। मंगेश की फैमिली बिना प्लास्टर के मकान में रहती है। घर की हालत और टूटी हुई झोपड़ी पुलिस के बयानों से मेल नहीं खा रही है। पुलिस का दावा है कि मंगेश के पास अमेरिकन टूरिस्टर का बैग, 3 ब्रांडेड टी शर्ट और 2 ब्रांडेड पैंट मिले हैं, जिसके बाद इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं साथ ही एसटीएफ ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके मुताबिक मंगेश जैसे लुटेरों को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। लिखित एफआईआर में एसटीएफ की टीम ने बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहन रखी है, लेकिन मैदान में बुलेट प्रूफ जैकेट का नामो निशान नहीं है। एनकाउंटर के बाद सामने आई तस्वीरों में एसटीएफ के 11 सदस्यीय टीम में किसी के ना हाथ में और ना ही शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट नजर आती है। वहीं इस मामले पर मंगेश यादव की बहन का दावा है कि सुल्तानपुर लूट में मंगेश का हाथ नहीं था। जब लूट हुई उस समय मंगेश उसके स्कूल में फीस जमा करने गया था। ऐसे में एसटीएफ ने स्कूल के सीसीटीवी क्यों नहीं खंगाले? पुलिस ने स्कूल में जाकर मंगेश की बहन के बयान की पुष्टि क्यों नहीं की? इससे भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वहीं साथ ही सुल्तानपुर लूटकांड से पहले मंगेश यादव के खिलाफ चोरी और लूट के 8 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से किसी भी मामले में मंगेश के गोली चलाने या फायरिंग करने के सबूत नहीं मिले हैं, मगर एसटीएफ का दावा है कि मंगेश से 2 असलहें बरामद हुए हैं। सवाल यह है कि मंगेश के पास अचानक ये हथियार कहां से आ गए? वहीं इसके बाद मंगेश यादव की बहन के अनुसार 2 सितंबर की रात एसटीएफ ने घर पर छापा मारा और मंगेश को पूछताछ के लिए साथ ले गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 3 दिन पहले पुलिस ने मंगेश से पूछताछ कर ली थी तो आखिर एनकाउंटर की नौबत ही क्यों आई? वहीं साथ ही आखिरी पॉइंट ये है कि मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम था। सुल्तानपुर में उसने फिर लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसके 3 साथी पकड़े भी जा चुके थे। ऐसे में सवाल ये है कि मंगेश यादव को अच्छी तरह से पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसके बावजूद वो सुल्तानपुर स्थित अपने घर में मौजूद था। आखिर इसकी वजह क्या है? हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आगे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन किस मोड़ जाती है ये देखने वाली बात होगी। भेड़िए आए थे, घर में सो रहे थे और घर में से खींच के लेके गया सड़क तक। किस पर हमला किया था? ये बहन पा मेरा। तो क्या सो रहे थे रात में? सो रहे थे। दरवाजा नहीं है। कहाँ पे सो रहे थे? वो घर में। क्या कैसे पता चला, क्या हुआ? जैसा जब घसीट के ले गए थे वो लड़की ने चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तब एक जैसे वो बाहर एक ठो सो रहा था
धान फान देख रहा था। जब वो ही देख पाया है, जब कस के चिल्लाने है तब छोड़ा इन ओड़े ने। तो आप भी पीछे पीछे भागे? हाँ भाग गए। क्या जानवर कैसे पता चला कि कैसे कौन जानवर था? ये भेड़िए। कैसे पहचाना? पहचाने वो जब गले गले पकड़े, सब पूरा दांत साथ लग गया, ये सब पूरा। तो हुलिया कैसा था? क्या बड़ा था? कैसा था? बड़ा था। अच्छा। हाँ। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं, कुत्ता नहीं। अच्छा अच्छा। तो कहाँ भागा वो फिर? वो धान के खेत में भाग गया। आप लोगों ने दौड़ाया था क्या? हाँ, दौड़ के गए थे, ले वो भागता चला गया। हमका घसीट लग रहा है, सोईत रहा। तो जब देखे तो भैया लोग भागे तब भागा वो? हाँ। कैसा दिखत रहे? हाँ? कैसा दिखत रहे? वो हमका घसीट लेके गवा, तो हमका सब झलरा करे डाले। तो हम 1 बजे हनका चिल्लायन, तो वो मेरे को दादा हमारे उठा, तो मारिस, तो भाग चला गवा धान ही धान। अच्छा। किस तरह का दिखता था? देखा उसको? देख पाई थी बाद में? हाँ। कैसा था? वो कुत्ते मेरे के रहा था, भूरा भूरा, इतना बड़ा मुंह है, इतने इतने मोच है। अच्छा। तो कुत्ता तो नहीं था? हाँ, कुत्ता नहीं है। उससे बड़ा था? हाँ, उससे बड़ा है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।